जब एक अजनबी ने दिया गुलाब, उम्र चाहे जो हो, पर साथी का जाना जिंदगी के हर पन्ने पर खालीपन लिख ही जाता है। काम नहीं रुकते, मौसम नहीं ठहरते, रोज दिन होता है, रोज शाम ढलती है। देखा जाए तो हर चीज चहल कदमी करती रहती है हमारे साथ, बस हमारे ही कदम आगे बढ़ने से कतराने लगते हैं। कमरों का खालीपन मन पर हमेशा हावी रहता है। श्वेता भी खाली हो गई थी नरेंद्र के जाने के बाद। नौकरी पर जाती है, घर के काम भी करती है, खरीदारी भी करती है और जो भी जीने के लिए करना होता है सब करती है। बस अब नरेंद्र के बजाय अकेलापन साथ रहता है। 6 महीने गुजर चुके हैं उसे गए। उसकी बीमारी ऐसी थी कि पता था कि जाना ही है, पर मन आज तक उसके जाने को स्वीकार नहीं कर पाया। उसका प्यार हमेशा श्वेता के वजूद पर छाया रहता है। अपने पराये सब समझाते हैं कि जिंदगी जीनी है तो जितनी जल्दी हो सके सच को मान लो, वरना केवल आंसू ही बहाती रहोगी। वह भी कब चाहती है कि उसके आंसू सूखें। उस दिन इतवार था। अलसाई सी बिस्तर पर लेटी थी श्वेता। नरेंद्र के जाने के बाद खुद के लिए चाय बनाने का मन ही नहीं करता। इससे पहले बनाई भी तो नहीं थी कभी चाय। नरेंद्र ही चाय बनाकर सुबह उठाया करता था। दरवाजे पर हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता लिए डिलीवरी बॉय खड़ा था। श्वेता हैरान रह गई, उसे कोई क्यों गुलाब भेजेगा, और यह जानते हुए कि उसके पति के जाने के बाद उसके जीवन से रंग और खुशबू दोनों ही खो चुके हैं। अब खिले गुलाबों से उसका कैसा नाता। मैडम, हमें इसका जवाब अभी भेजने वाले को पहुंचाना है। मतलब कोई ज़बरदस्ती है क्या? श्वेता सोच रही थी। जी, मुझसे तो यही कहा गया है, कुरियर कंपनी के मालिक ने। आप प्लीज़ जवाब दे दें, वह हिचकिचाते हुए बोला। श्वेता ने सोचा, इससे सवाल पूछने से क्या फ़ायदा, यह तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेकिन इस जमाने में कौन इस तरह जवाब चाहेगा? फ़ोन पर बात करना क्या आसान तरीका नहीं है? या छोटा सा मैसेज ही भेज सकता है? न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गया। एक नोट लगा था गुलदस्ते के साथ। श्वेता, तुम्हारे लिए ये फूल अमन की ओर से। हाई स्कूल सन 1999। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, पर मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी मुझे नोटिस किया था। ऐसा संभव भी हो, क्योंकि 40 से अधिक बच्चों की क्लास में सबके बारे में जानना मुश्किल ही होता है। वैसे भी मैं बहुत संकोची स्वभाव का था, आसानी से किसी से मेलजोल नहीं बढ़ाता था, और तुम क्लास की सबसे सुंदर और टॉपर लड़की थी। अमन नाम पढ़कर भी श्वेता के सामने कोई चेहरा नहीं घूमा। कुछ याद ही नहीं आया। उसके साथ पढ़ता था, सच में अमन बिल्कुल भी याद नहीं था उसे। लगभग 25 साल बीत चुके हैं और स्कूल ख़त्म करने के बाद पापा का ट्रांसफ़र होने की वजह से उन्हें सूरत से बेंगलुरु शिफ्ट होना पड़ा था। इसलिए स्कूल के साथियों से संपर्क भी टूट गया था। नोट में आगे लिखा था, मैं अब मुंबई में रहता हूँ, पर बेंगलुरु आता जाता रहता हूँ काम के सिलसिले में। अगले महीने की 16 तारीख को मैं फिर बेंगलुरु आ रहा हूँ। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? एक कप कॉफ़ी तो हम साथ पी ही सकते हैं, उन स्कूल के दिनों की खातिर। मैं शाम को 5 बजे तुम्हें लेने तुम्हारे घर आ जाऊँगा। हो सकता है मुझे देखकर तुम पहचान लो। मुझे तुम्हारे पति के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर तुम्हें लगता है कि इस समय तुम मिलने की स्थिति में नहीं हो, तो मैं और 25 साल इंतज़ार करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें फ़ोन कर सकता था, पर तब तुम्हारी आवाज़ में अपने लिए अजनबी होने का एहसास सहना मेरे लिए असहनीय होता। इसलिए नोट भेजा ताकि तुम्हें सोचने के लिए समय मिल सके। श्वेता कुछ देर स्तब्ध खड़ी रही। आखिर इतने वर्षों बाद वह क्यों मिलना चाहता है? लेकिन जिस तरह से उसने मिलने का आग्रह किया था, वह उसे ठुकरा नहीं पाई। मिलने के लिए सहमति देते हुए एक नोट लिखकर उस डिलीवरी बॉय को श्वेता ने दे दिया। अमन स्कूल टाइम से उसे प्यार करता था। जब वे नवी क्लास में थे
तब अमन का ध्यान श्वेता पर गया था। उसकी चमकती आंखें और हंसी उसे किसी तिलिस्म की तरह लगती थी। यह सोचकर कि क्लास की सबसे सुंदर लड़की उस जैसे साधारण और पढ़ाई में औसत लड़के से क्यों दोस्ती करना चाहेगी। अमन ने उससे बात करने की भी कभी पहल नहीं की। एक बार तो वह उसके बहुत करीब थी। उनकी क्लास में ही पढ़ने वाले मयंक को रोज ड्राइवर कार में स्कूल छोड़ने आता था। एक दिन उसने अमन और श्वेता दोनों को ही अपनी कार में लिफ्ट दी थी, क्योंकि श्वेता उस दिन अपनी साइकिल नहीं लाई थी और अमन बस न मिलने की वजह से पैदल घर जा रहा था। दोनों पीछे की सीट पर साथ साथ बैठे थे, पर तब भी वह अपना नाम तक बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगले दिन वह पापा का स्कूटर ले आया और रीता के माध्यम से, जिससे वह कभी कभी बात कर लेता था, उसे और श्वेता को घर छोड़ने की पेशकश की। श्वेता ने तब बहुत शालीनता से कहा था, थैंक यू, हम आज पैदल ही घर जाएंगे, थोड़ी बातें करनी है। बस यही था अमन का उसके साथ पहला और आखिरी संवाद। उसके बाद तो 10वीं में श्वेता बेंगलुरु चली गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद अमन के पिता के निधन के कारण उस पर सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। उसे मुंबई में नौकरी मिल गई, शादी हुई और तलाक भी हो गया। श्वेता कहाँ है, कैसी है, उसने ये खबर हमेशा रखी, भूला ही नहीं पाया था उसे। वह जब भी बेंगलुरु आता तो इस उम्मीद से उसके घर के आगे से निकलता कि शायद वह बाहर खड़ी दिख जाए। वह खुश है, इसी बात की उसे तसल्ली थी। श्वेता के पति के देहांत की खबर सुन अमन दुखी हो गया। वह अब अकेली रह गई। यह बात उसे परेशान कर रही थी। वह जानता था कि उसकी कोई संतान नहीं है। वह तो तभी उससे मिलने आना चाहता था, पर सोचा श्वेता न जाने क्या सोचे कि पति की दुनिया से जाते ही वह उससे मिलने आ गया है, वह जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, जिसे वह ठीक से जानती भी नहीं थी। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद अमन को लगा कि अब और देर करना ठीक नहीं। उसे अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, अपना संकोच छोड़ना ही होगा। आज उसकी पहली डेट थी उस लड़की के साथ जिससे वह 25 सालों से प्यार करता था। श्वेता की चमकती आंखों में तिलस्म आज भी था, बस उसकी हंसी गायब थी। श्वेता उसे देख औपचारिकतावश मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द ज्यादा था। ओ, तो तुम अमन हो? अब तुम्हारे चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। सबसे आखिरी बेंच पर बैठते थे, हम सब तुम्हें चुप्पा कहते थे। फिर दोनों घंटों बातें करते रहे। श्वेता सहज हो गई थी। उसे अमन से बातें करना अच्छा लग रहा था। कुछ ही मुलाकातों में उसे अपना खालीपन भरता हुआ महसूस होने लगा। उसके कदम आगे बढ़ने को आतुर होने लगे। नरेंद्र के जाने के बाद उसने सोचा तक नहीं था कि वह फिर से किसी से प्यार कर पाएगी। वह अमन को चाहने लगी थी, चाहती कि वह श्वेता को खूब प्यार करे। उसका मन ही नहीं, शरीर भी उसे पाने को मचलने लगा था। प्यार ही तो है जो समर्पण करने को उकसाता है। वह नहीं चाहती थी कि अमन का संकोच फिर से उनके संबंधों में आड़े आए, इसलिए कभी उसका हाथ थाम लेती तो कभी उसे चूम लेती। अमन के लिए श्वेता के प्यार का यह रंग उन रंग बिरंगी तितलियों की तरह था जो उन्मुक्त होकर आकाश में उड़ना जानती हैं। और श्वेता वह भी अब तितली की ही तरह खुले आसमान में अमन के साथ उड़ना चाहती थी। श्वेता के मन पर छाया अवसाद छटने लगा।
वहाँ अब सिर्फ नरेंद्र की खुशनुमा यादें रह गई थी। 1 साल बाद सबसे सुंदर चमकती आंखों और तिलस्मी मुस्कान वाली लड़की श्वेता ने अमन से शादी कर ली। दोस्तों, ये कहानी पसंद आती है तो कमेंट्स लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।